कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्लास कराता हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं। 15 से 20 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं फ्रेंड। चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले मैं बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट कंप्लीट करा चुका हूँ। जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया फ्रेंड। आज जो है एंजियोस्पर्म स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्लास एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आने वाले फॉर्म है, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। तो बिना टाइम खराब किए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज अ हेलोफाइट। इसमें से नहीं, विच इज अ नॉट हेलोफाइट पूछा है, तो नॉट याद रखिएगा फ्रेंड। इनमें से कौन सी हेलोफाइट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन में जो दिया था आर्टेमिसिया और आपका राइजोफोरा और इकॉर्निया, क्रेसिपस और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सी हेलोफाइट नहीं है? तो इसमें हेलोफाइट आपका इकॉर्निया क्रेसिपस। एकॉर्निया क्रेसिपस एक हेलोफाइट प्लांट नहीं है फ्रेंड। ये फ्लोटिंग प्लांट है, तैरता हुआ प्लांट है, पानी में पाया जाता है। इसके फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव थे और लीव्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इसको पहली बार जो है अमेजन रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। तो इंडिया में सिर्फ फ्लावर अट्रैक्टिव थे और लीव्स सजावट के तौर पर बंगाल में पहली बार लाया गया था एकॉर्निया क्रेसिपस। लेकिन इनका ग्रोथ इतनी तेजी से होने लगा कि पूरे भारत में फैल गए फ्रेंड। और जो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, वो डिस्टर्ब होने लगा पानी में, तालाबों का, जिसकी वजह से मछलियां और भी अन्य जो जीव वाटर बॉडी में पाए जाते हैं उनके लिए नुकसानदायक काम करने लगी थी। तो इसको इसलिए जो है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक नाम से भी जाना जाता है एकॉर्निया क्रेसिपस को। तो इसमें सही ऑप्शन में आंसर ये जाएगा कि एक हालोफाइट नहीं है एकॉर्निया क्रेसिपस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। फैमिली ऑफ कुकुरबिटेसी। जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, इसमें ऑर्डर क्या है? ठीक है, कई ऑप्शन दिए हैं। तो जो सही ऑर्डर था इसमें, क्योंकि कई ऑर्डर थे लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, तो ऑप्शन में एक नाम था आपका, क्या नाम था? देखिए जो ऑर्डर में नाम था वो था पैसीफ्लोरेल्स। पैसीफ्लोरेल्स एक ऑर्डर है किसका? कुकुरबिटेसी का। ठीक है फ्रेंड, पैसीफ्लोरेल्स जो भी ये पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। पैसीफ्लोरेल्स ऑप्शन सही जाएगा। ये एक ऑर्डर है कुकुरबिटेसी फैमिली की। अब क्वेश्चन नंबर 3, गाइनोबेसिस स्टाइल इज फाउंड इन। तो जो ओव्यूल में डिवीजन होती है तो एक स्टाइल बनता है, तो उस स्टाइल में एक स्पेशल टाइप की स्टाइल बनती है जिसको गोनोबेसिस स्टाइल कहते हैं। ये किस फैमिली में बनती है फ्रेंड? ये बनती है लैमिनेसी फैमिली में। ठीक है, लैमिएसी फैमिली में, लैमिएसी फैमिली में पाई जाती है आपकी गाइनोबेसिस स्टाइल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैस्टर्ड एप्पल। कैस्टर्ड एप्पल जिसको सीताफल भी बोलते हैं या शरीफा बोलते हैं फ्रेंड, जिसका साइंटिफिक नेम एनोना स्क्वामोसा है। ठीक है, एनोना स्क्वामोसा जो साइंटिफिक नेम है किसका? शरीफा या सीताफल, जिसको कैस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। ये इसका फ्रूट कैसा होता है? इसका फ्रूट होती है फ्रेंड एग्रीगेट टाइप। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट पाई जाती है इसमें। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट। इसका जो सही ऑप्शन था एग्रीगेट फ्रूट था, कैस्टर्ड एप्पल एनोना स्क्वामस का। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। सिनेंड्रस स्टेमेंस आर फाउंड इन द फैमिली। किस फैमिली में जो है स्टेमेन के अंदर जो है किस फैमिली में सिनेंड्रस स्टेमेंस पाए जाते हैं? तो इसमें ये स्पेशल टाइप का स्टेमेन होती है। इसमें क्या होता है? फिलामेंट और एंथर एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं जिनका अलग होना संभव नहीं होता है। इस टाइप के स्टेमेन को सिनेंड्रस स्टेमेन बोलते हैं। और जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड उसमें सही ऑप्शन में टिक जाएगा कुकुरबिटेसी में। ठीक है, कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली में जो स्टेमेन पाई जाती है वो सिनेंड्रस पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। नील इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जो नील है, जो ब्लू कलर का स्टेन देता है, पानी में घुल जाता है, वो किस से पाई जाती है? तो पाई जाती है, कौन सी प्लांट है फ्रेंड? प्लांट का नाम है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिना। ठीक है, इंडिगोफेरा
कौन सी प्लांट है फ्रेंड? इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, ठीक है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया है। ये फ्रेंड क्या करता है, ये सॉल्युबल जो है ग्लूकोसाइड आयन बनाता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होके ब्लू कलर की डाई स्टेन देती है, नील जिसको बोला जाता है। इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया से ये ऑब्टेन होती है उसके पत्तियों से। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, विच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली की कौन सी जीनस है जिसका जो है 5 फ्री स्टेमन, जिसमें 5 स्टेमन जो है फ्री होते हैं? तो वो है सही आंसर इसका है फेविलिया जीनस है, जिसमें कुकुरबिटेसी का एक जीनस है फेविलिया, जो 5 स्टेमन उसके फ्री होते हैं। अब आ जाइए, इन विच फैमिली यू विल कीप ए प्लांट विच हैज अ बेरी फ्रूट विथ मेनी सीड परसिस्टेंट सेपल्स, माने ऐसे ही फैमिली का नाम बताइए जिसमें कि फ्रूट, बेरी फ्रूट पाई जाती है और उसमें सीड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, और सेपल्स ग्रीन कलर के वो परसिस्टेंट होते हैं, मतलब फल में सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सी फैमिली है फ्रेंड? वो फैमिली है आपकी सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है फ्रेंड, सोलेनेसी फैमिली है जिसमें परसिस्टेंट सेपल्स और मेनी सीड्स पाए जाते हैं। अब आ जाइए, लेक्टोटाइप इज सेलेक्टेड फ्रॉम एमंग्स। लेक्टोटाइप एक प्रकार का टाइप होती है फ्रेंड, वो किससे सेलेक्ट की जाती है ये पूछा है। तो कोई स्पेसिमेंट जब टाइप होती है, कोई ऑथर अगर 2 या 2 से ज्यादा स्पेसिमेंट सेलेक्ट करता है तो उसको सिन टाइप बोलते हैं। उसी सिन टाइप में से लेक्टोटाइप सेलेक्ट किया जाता है। तो ये पूछा है किस में से सेलेक्ट किया जाता है लेक्टोटाइप, तो सेलेक्ट किया जाता है सिन टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स, सिन टाइप से। 2 या 2 से अधिक स्पेसिमेंट कोई ऑथर अगर सेलेक्ट कर रहा है और टाइप बना रहा है तो उसको सिन टाइप बोलते हैं। उसी सिन टाइप से लेक्टोटाइप सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका लेक्टोटाइप इज सेलेक्टेड एमंग्स, तो सही आंसर जाएगा सिन टाइप। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर व्हाट इंडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द सब डिवीजन। सब डिवीजन के लिए अंत में क्या रिप्रेजेंट करते हैं जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से? तो जो पहले यूज किया जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में यूज किया जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये सबका याद रखिएगा। आपका जब डिवीजन के कोई भी प्लांट ग्रुप में डिवीजन में जो सफिक्स लगाते हैं, मतलब इंड करते हैं, तो उसमें फाइटा लगाते हैं। और सब डिवीजन में क्या लगाते हैं फ्रेंड? सब डिवीजन पूछा है क्वेश्चन, तो उसमें लगाते हैं फाइटीना। डिवीजन पूछता तो फाइटा लगता है लास्ट में, और सब डिवीजन में फाइटीना लगता है। ऐसे आपका क्लास में क्या लगता है? ऑप्सीडा लगता है, OPSIDA, ऑप्सीडा। और इसका क्या नाम है? फैमिली के लिए क्या लगती है फ्रेंड? फैमिली के लिए AC लगती है, ACEAE, AC। जैसे आपका कुकुरबिटेसी, तो ये फैमिली है ना फ्रेंड, तो इसमें लास्ट में जो एंडिंग पूछ रहा है तो AC लगती है, ACEA, ठीक है, AC लगती है। ऐसे आपका इसको सफिक्स बोलते हैं, या एंडिंग शब्द जो है फैमिली के केस में AC लगती है, और आपका क्लास के केस में ऑप्सीडा लगती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसे सब डिवीजन के केस में फाइटीना लगती है, और डिवीजन पूछे तो फाइटा लगती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, विच जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी से कौन सी जीनस है जो सेपरेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल ग्राउंड के हिसाब से? तो सेपरेट की गई है कौन सी जीनस? जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से यक्का। यक्का एक जीनस है, पहले लिलिएसी में थी लेकिन अब सेपरेट हो गई है लिलिएसी से फ्रेंड। तब इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है आपका लिलियोप्सिडा में, ठीक है, लिलियोप्सिडा में रखा गया है यक्का को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कई ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था करेक्ट कौन है। तो करेक्ट हो जाता है जो बायोलॉजिकल स्पेसिस है, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट किसने दिया था फ्रेंड? ये दिए थे मेयर साहब ने। ये सही ऑप्शन था, ठीक है, तो सही ऑप्शन चुनना था। तो बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट फर्स्ट टाइम गिवन बाय मेयर, ये सही ऑप्शन था। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, विच फैमिली पॉसेस साइथियम ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। तो कई प्रकार के इन्फ्लोरेंसेस होते हैं फ्रेंड। तो साइथियम इन्फ्लोरेंसेस कौन सी फैमिली में पाई जाती है? आप लोग बताइए कौन सी फैमिली में पाई जाती है? ये पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 13
साइथियम पाई जाती है यूफोरबिटेसी फैमिली में, ठीक है। यूफोरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है जो इन्फ्लोरेंसेस वो साइथियम होती है, यूफोरबिटेसी में इन्फ्लोरेंसेस याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछ चुका है, पीजीटी में पूछ चुका है, पीसीएस में पूछ चुका है। यूफोरबिटेसी में जो इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है वो साइथियम टाइप पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्टरनेटिव नेम ऑफ एम्बिलीफेराई। एम्बिलीफेराई का अल्टरनेटिव नेम क्या है फ्रेंड? एम्बिलीफेराई का अल्टरनेटिव नेम है एपीएसी है अल्टरनेटिव नेम किसका? एम्बिलीफेराई का। एम्बिलीफेराई का क्या नेम है अल्टरनेटिव नेम ऑफ एम्बिलीफेराई इज एपीएसी। ऐसे ही फ्रेंड एस्ट्रेसी फैमिली का अल्टरनेटिव नेम है कंपोजिट, और उसके बाद है आपका पोएसी फैमिली का अल्टरनेटिव नेम है ग्रैमिनी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एस्ट्रेसी का याद रखिएगा, उसको कंपोसिटी भी बोलते हैं, और पोएसी फैमिली को ग्रैमिनी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है अम्बिलीफेरी, तो इसको बोलते हैं एपीएसी, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एकेसिया बिलोंग्स टू विच फैमिली। एकेसिया को बिलोंग होती है मिमोसी फैमिली से, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग क्या होता है मिमियोसिस? मिमोसिएसिस, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। मिमोसी फैमिली से बिलोंग करती है, एकेसिया का फैमिली पूछा है। अब आ जाइए नट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, धूप ग्रास और खास ग्रास। ये पूछा है कि सेम जीनस कितने इसमें फैमिली हैं, कितने जीनस हैं, ठीक है। तो मैं सबका नाम बता दे रहा हूं। नट ग्रास को जीनस नेम क्या होता है? नट ग्रास को बोलते हैं फ्रेंड आपका सिप्रस रोटेंडस, ठीक है। और कांग्रेस ग्रास को बोलते हैं पार्थिनियम। धूप ग्रास को बोलते हैं साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, और आपका इसे खास ग्रास को बोलते हैं क्राइसोपोरोगॉन जिजेनोइड्स। लेकिन इनके ये तो चारों के नेम जीनस नेम अलग अलग हैं। और फैमिली के केस में आपका नट ग्रास का फैमिली है, आपका नट ग्रास की कौन सी फैमिली आती है? सिब्रेसिस आती है, ठीक है। और एस्ट्रेसी फैमिली में आती है आपकी कांग्रेस ग्रास। धूप ग्रास और खास ग्रास सेम फैमिली में आते हैं पोएसी फैमिली में। तो इसमें नंबर ऑफ फैमिली और जीनस पूछा है, तो चारों अलग अलग जीनस के हैं, ठीक है। इसमें 4 जीनस के हैं, सबके जीनस के नाम अलग हैं। और धूप ग्रास और आपका खास ग्रास पोएसी में है, बाकी दोनों अलग अलग। जैसे आपका कांग्रेस ग्रास एस्ट्रेसी फैमिली में आता है फ्रेंड, तो ये 3 फैमिली में है और जीनस 4 जीनस इसमें पाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, 4 जीनस एंड 3 फैमिली। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17, विच पब्लिकेशन ऑफ लीनियस साइंटिस्ट थे, उनके किस पब्लिकेशन में बताया गया है, क्या बताया गया है? फाउंडेशन ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में। तो कौन सी बुक थी फ्रेंड? वो बुक थी स्पेसिस प्लांटेरम, ठीक है फ्रेंड। स्पेसिस प्लांटेरम दिया गया था लिनियस द्वारा। फिर है महोगनी वुड बिलोंग्स टू किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है मिलिएसी फैमिली से, ठीक है फ्रेंड। कौन सी फैमिली से महोगनी वुड बिलोंग करती है? मिलिएसी फैमिली से। याद रखिएगा, ये सब ज्यादातर याद करने वाले टॉपिक है फ्रेंड, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो। अब आ जाइए एक्सिल प्रेजेंटेशन इज नॉट पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया था आपका मालवेसी, सोलेनेसी और एस्ट्रेसी, और क्या दिया था फ्रेंड? और एक ऑप्शन दिया था क्वेश्चन नंबर 19 में, आपका ऑप्शन में दिया है मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, एस्ट्रेसी। तीन से पूछा है कि एक्सियल प्रेजेंटेशन किसमें नहीं पाई जाती है? तो मालवेसी, सोलेनेसी में पाई जाती है आपकी एक्सियल प्रेजेंटेशन, और लिलिएसी में भी पाई जाती है। लेकिन आपका एस्ट्रेसी फैमिली में जो प्रेजेंटेशन होती है वो बेसल प्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा एस्ट्रेसी फैमिली में बेसल प्रेजेंटेशन होता है, बाकी सब में एक्सियल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है फ्रेंड। एक्सियल प्रेजेंटेशन और बेसल प्रेजेंटेशन में अंतर क्या है? एक्सियल प्रेजेंटेशन में होता क्या है फ्रेंड, जो आपका
डेवलपिंग जो प्रेजेंटेशन है उसमें ओव्यूल जो है प्रेजेंट होती है एट द सेंटर ऑफ ओवरी, ओवरी के सेंटर में प्रेजेंट होती है तो उसको एक्सियल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर ओवरी के पेरीफेरी पे बेस पे प्रेजेंट हो तो उसको बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो एस्ट्रेसी में बेसल प्रेजेंटेशन पाई जाती है। यहां पूछा है कौन एक्सियल नहीं है, तो सही आंसर जाएगा एस्ट्रेसी। अब जाइए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय हचिंसन। हचिंसन द्वारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया गया था वो किस बेस पे था? वो बेस पे था फाइटोजेनेटिक पे। ठीक है, फाइटोजेनेटिक पे। सही ऑप्शन जाएगा फाइटोजेनेटिक। अब आ जाइए एरिका, इसे जीनस ऑफ फैमिली, एरिका जिसको सुपारी बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड, वो किस फैमिली में आता है? वो फैमिली में आता है आपका, कौन सी फैमिली आता है? पाल्माई, पाल्मी या पाल्माई, जो भी आप पढ़ो इसको, पाल्मी फैमिली से आता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। स्टीनोपेलिनस पोलन आर फाउंड इन। स्टीनोपेलिनस पोलन किस में पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी लेमिएसी फैमिली में। ठीक है, लेमिएसी फैमिली में पाई जाती है आपकी क्या? स्टीनोफाइलस पोलन ग्रेन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। फ्रूट विच डेवलप्ड फ्रॉम बाइकार्पली सिनकार्पस गाइनोसियम विथ यूनिलोकुलर इंफेरियर ओवरी। ऐसे फ्रूट हैं जो डेवलप कैसे हो रहे हैं? बाइकार्पलरी हो रहे हैं, सिनकार्पस गाइनोसियम से हो रहे हैं, विथ यूनिलोकुलर इंफेरियर ओवरी उसमें होती है। तो उस फ्रूट कौन सी एग्जांपल है? सिप्सिला। ठीक है, सिप्सिला फ्रूट का ये कैरेक्टर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, जो हम आम खाते हैं उसका एडिबल पार्ट क्या होता है? कौन सी पार्ट हम खाते हैं? वो होती है आपकी फाइब्रस मेसोकार्प। ठीक है, फाइब्रस मेसोकार्प खाते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर जिसमें धनिया मसाले ये सब आते हैं, उसमें जो है उसका फ्रूट क्या होता है जो खाते हैं? तो होती है आपकी क्रीमोकार्प। ठीक है फ्रेंड, क्रीमोकार्प इज ए फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, क्रीमोकार्प। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपका वोल्फिया हो जाती है, ओल्फिया स्मॉलेस्ट है, यूप्लेक्टस जो है लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। प्लांट विच हैव बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इन क्लाइंबिंग स्टेम। क्लाइंबिंग स्टेम है और जिसमें वेस्कुलर बंडल बाइलेटरल है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड कुकुरबिटेसी। ठीक है फ्रेंड, क्या आंसर जाएगा? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में वेस्कुलर बंडल जो है बाइकोलेटरल होती है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 28। इन क्लासिफिकेशन एंडिंग विथ ऑप्सिडा, अभी मत बताया जो एंड होता है आपका फाइटा से वो डिवीजन होता है, जो फाइटिना से एंड होता है वो सब डिवीजन होता है, जो ऑप्सिडा से एंड होता है वो आपका क्लास होता है। ठीक है, क्लास क्या होता है? क्लास। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। और ऐसे ही फैमिली के लिए एसी बताया था, ACEAE, वो एंड होती है फैमिली के लिए। लिंग्वेट लीफ एंड वर्सेटाइल एंथर, लिंग्वेट लीफ और वर्सेटाइल एंथर पाई जाती है कौन सी फैमिली में फ्रेंड? वो पाई जाती है पोएसी फैमिली में। ठीक है, अब आ जाइए फुमेरिया इंक्लूड्स इन पेपरवेरेसी बिकॉज, फुमेरिया पेपरवेरेसी में इंक्लूड किया गया, क्यों इंक्लूड किया गया फ्रेंड? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्यों इंक्लूड किया गया है? वो इंक्लूड किया गया बिकॉज ऑफ सेपल्स एंड प्रेजेंटेशन। जो सेपल्स होती है और प्रेजेंटेशन होती है इसकी, इसमें पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, इसलिए जो है फुमेरिया को इंक्लूड किया गया पेपरवेसी फैमिली में, ड्यू टू सेपल्स एंड प्रेजेंटेशन, इसलिए इंक्लूड किया गया है फुमेरिया को पेपरवेरेसी में। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 31। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेंसेस ऑफ यूफोरबिया, यूफोरबिया या यूफोरबिटेसी मैंने बताया अभी, जो उसमें प्रेजेंटेशन होती है इन्फ्लोरेंसेस की, वो कैसी होती है? यूफोरबिया की वो होती है साइथियम टाइप। ठीक है, साइथियम
साइथियम टाइप इन्फ्लोरेंसेस पाए जाते हैं यूफोरबिया में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका है। ऐसे ही अंबल टाइप पाए जाते हैं इन्फ्लोरेंसेस आपके एपीएसी फैमिली में, और कैपिटुटम पाई जाती है स्ट्रेसी में, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है लेमिनेसी फैमिली में। ठीक है, वर्टिसिलेटर पाई जाती है लेमिनेसी में। और इसका पूछा है आपका यूफोरबिया का, तो साइथियम टाइप है। विच फैमिली लोडिक्यूल्स आर फाउंड, किस फैमिली में लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं? तो लोडिक्यूल्स क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेनस स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, जो है स्टेमेन के जस्ट बिलो साइड में पाई जाती है। इसको रूडिमेंट्री पेरियंथ भी बोलते हैं। ये पाई जाती है आपकी पोएसी फैमिली में। ठीक है, लोडिक्यूल्स जब पूछे तो पोएसी फैमिली से। अब ये कुछ मैचिंग थे, मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, जैसे कैरियोफाइलोसी जो है इसमें साइमोस मैच कराएंगे, एपीएसी में स्टाइलोपोडियम होगा, कैप्रीडिएसी में गाइनेंड्रोफोर। ठीक है, कैप्रीडिएसी में गाइनेंड्रोफोर, स्क्लेरोपैडिएसी में गाइनोस्टीजियम पाई जाएगी। अब आ जाइए लोडिक्यूल्स इन फ्लावर ऑफ पोएसी। अभी बताया लोडिक्यूल्स जो मेम्ब्रेनस स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्टेमेन के बिलो पाई जाती है, इसको रूडिमेंट्री पेरियंथ कहते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है, पेरियंथ को। ठीक है फ्रेंड, पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये टर्म बायोसिस्टमैटिक किसने दिया था? तो बायोसिस्टमैटिक टर्म जो है कैंप एंड गिल्ली दिए थे। ठीक है, कैंप एंड गिल्ली दिए थे, क्वेश्चन नंबर गिल्ली। ठीक है, कैंप एंड गिल्ली दिए थे आपकी टर्म। क्या टर्म दिए थे? टर्म बायोसिस्टमैटिक। क्वेश्चन नंबर 36 स्पेसिमेंट। देखिए स्पेसिमेंट पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका। अभी मैं बताया था इलेक्ट्रोटाइप कहां से सेलेक्ट करते हैं? आपकी सिन टाइप से। फिर स्पेसिमेंट टाइप विच यूज बाय ऑथर टू डिस्क्राइब एंड प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए जो पहली बार स्पेसिमेंट यूज करता है ऑथर, उस स्पेसिमेंट को क्या बोलते हैं? उसको स्पेसिमेंट को बोलते हैं होलोटाइप। ठीक है, किस टाइप का स्पेसिमेंट होता है? होलोटाइप। अब आ जाइए यूपिलेक्टस, यही है जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है, हमारे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, जैसे वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। तो इसमें मैचिंग में पूछा है। यूपिलेक्टस में क्या है कि मार्टेसी फैमिली से आती है, एंथ्रोसिफेलस जो है रूबिएसी फैमिली से आती है फ्रेंड। उसके बाद है कॉक्सीनिया कॉर्डिफोलिया, ये कुकुरबिटेसी फैमिली से आती है, एकेसिया फेविएसी फैमिली से आती है। तो सबका फैमिली पूछा था, तो मैचिंग मैंने सीधा सीधा लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 38, विच फैमिली एक्सहिबिट वेरिएशन फ्रॉम पॉलीएंड्रस टू सिनएंड्रस इन द डिफरेंट जेनरा? कौन सी फैमिली है जो एक्सहिबिट करती है पॉलीएंड्रस से सिनएंड्रस डिफरेंट जेनरा में? तो उसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड कुकुरबिटेसी। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा आपका? कुकुरबिटेसी। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN के हिसाब से सफिक्स जो बाद में यूज करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। क्लास के लिए मैंने बताया फ्रेंड क्या यूज करते हैं? ऑप्सिडा। जैसे अगर ऑर्डर के लिए पूछता ऑप्सिडा। ठीक है, डिवीजन के लिए पूछता फाइटा, और सब डिवीजन के लिए अभी पूछ चुका है क्वेश्चन, उसके लिए यूज करते हैं फाइटिना, और आपका क्लास के लिए ऑप्सिडा, और एसी जो है फैमिली के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। मैंने बताया फर्स्ट टाइम जो सैंपल लेते हैं उसको होलोटाइप करते हैं, उसका डुप्लीकेट के लिए क्या यूज करते हैं? उसके डुप्लीकेट के लिए यूज करते हैं आइसोटाइप। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर जाएगा आइसोटाइप। ओके फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूं 15 से 20 मिनट में 40 क्वेश्चन मैंने कवर किया। जो भी फ्रेंड कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, हमें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके लेके कोशिश करेंगे और भी अच्छे एक्सप्लेन करने की। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।